आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 25 जुलाई 2021 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपने क्या दे रखा है कि लेट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड बॉक्स x डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x के बराबर दे रखा है। इफ द सम ऑफ n प्लस 1 टर्म्स, ये अपने पास दिस, इसका अपने पास n प्लस 1 टर्म का जो सम दे रखा है वो अपने पास किसके बराबर दे रखा है, वो इसके बराबर दे रखा है। ठीक है, देन दिस इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, ये हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये अपने पास नॉर्मल ब्रैकेट नहीं है। चलो सबसे पहले अपने पास क्या कहना क्या चाह रहा है, तो NC0 प्लस टर्म्स अपने पास आ जाएंगे 3 इंटू NC1 के बराबर, प्लस टर्म्स आ गया अपने पास 5 इंटू NC2 के बराबर, प्लस टर्म्स आ गया अपने पास 7 इंटू NC3 के बराबर, प्लस टर्म्स डॉट 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 डॉट, प्लस टर्म्स हमारे पास क्या कर रहा है कि जो लास्ट टर्म है वो अपने किस पर आ जाएंगे NCn के बराबर। क्यों, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 है, तो 1 से स्टार्ट होगा तो n तक, और ये आ गया अपने पास 1 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास सॉरी एक टर्म ये आ गया तो n प्लस 1, यहाँ से अपने पास देखो तो 1, इसके अपने के पास मल्टीप्लिकेशन तो कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हो, तो देखो 1 3 5 7, इसके बाद अपने पास डॉट 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 अपने पास कहाँ तक, तो n प्लस 1 टर्म, n प्लस 1 टर्म तक अपने पास बताओ, तो इसके जनरल टर्म बता सकते हो क्या, तो a आ गया अपने पास 1 के बराबर, और यहाँ से अपने के पास कॉमन टर्म किसके बराबर बता सकते हो, तो यहाँ से आ गया अपने पास कॉमन डिफरेंस 1 3 2 5 2 7, ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो 2 के बराबर। तो यहाँ से अपने के पास an बताओ, तो ये आ गया अपने पास a1 और प्लस टर्म्स n माइनस 1 इंटू डी के बराबर, यानी n माइनस 1 और इंटू डी अपने किस आ जाएंगे 2 के बराबर, हाँ है ना, ये हो जाएंगे देख लो। यहाँ से आ गया अपने पास 2n और प्लस टर्म्स 1 के बराबर, कोई इतराज नहीं होनी चाहिए, यानी इसके जो अपने पास यहाँ पर जो टर्म आ जाएंगे वो किस आ जाएंगे 2n और प्लस टर्म्स 1 के बराबर, हाँ या ना। ये तो अपने के पास बस रफ के लिए अपने के पास यहाँ पर बताए थे कि लास्ट टर्म किसके बराबर होगा। तो यहाँ से अपने पास बताओ तो टी आर किसके बराबर हो गया, तो टी आर किसके बराबर हो गया, ये टी आर प्लस 1 नहीं है, ये अपने पास जनरल टर्म अपने पास इसके लिख रहे हैं, तो टी आर इक्वल टू आ गया अपने पास 2 आर और प्लस टर्म्स 1, और ये किस आ जाएंगे एन सी आर के बराबर, और यहाँ पे अपने पास सिग्मा जैसे हम लगाएंगे तो सिग्मा आ गया अपने के पास, यानी तो इसको ऐसे रहने दो अभी। ठीक है, ये आ गया अपने पास इसके बराबर, कोई इतराज, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हमारे पास क्या आ गया, ये इसके जनरल टर्म आ गया, जब ये इसके जनरल टर्म आ गया हमें इसका सम बताना है, सम बताना है मतलब इसमें सिग्मा लगा दो ना, तो सिग्मा ये आ गया अपने पास किस बराबर, टी आर के बराबर, आर इक्वल टू 0 से लेकर कहाँ तक n तक, ये अपने पास टोटल n प्लस 1 ही टर्म है और क्वेश्चन भी बोल रखा है, और सिग्मा आर इक्वल टू आ गया अपने पास 0 से लेकर कहाँ तक n तक, और ये आ गया अपने पास 2r और प्लस टर्म्स 1 और इंटू किस आ जाएंगे तो NCr के बराबर, कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम कर रहे हैं, ये आ गया अपने पास सिग्मा r इक्वल टू 0 से लेकर के कहाँ तक n तक, और ये आ गया अपने पास r इंटू NCr लिख सकते हैं, और ये 2 जो है वो बाहर आ जाएंगे, और प्लस टर्म्स हम क्या करते हैं समेशन अपने पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो r इक्वल टू 0 से लेकर कहाँ तक, तो ये आ गया अपने के पास n तक, और ये आ गया अपने पास NCr के बराबर, कोई इतराज, यहाँ तक हमारे समझो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखो ये यही चीज लिखा हुआ है, हाँ या ना। अब अपने पास गौर से देखो तो ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगे, SN के बराबर हो जाएंगे, SN प्लस 1 के बराबर, ये पूरा टोटल सम अपने पास यही है। अब अपने पास यहाँ पर बताओ ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, अब अपने पास एक प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी लगाओ, अगर आपके पास ये दोनों सेम है तो अपर सफिक्स और लोअर सफिक्स में अपने पास क्या करो एक एक घटा दो, अपर सफिक्स और लोअर सफिक्स में क्या करो एक एक घटा दो, ये अगर अपने पास 2 इंटू सिग्मा आर इक्वल टू आ गया अपने पास 0 से लेकर कहाँ तक n तक, और ये आ गया अपने पास n इंटू अपर सफिक्स में एक घटाओ और लोअर सफिक्स में एक घटा दो, और प्लस टर्म्स अगर इसको तुम गौर से देखते हो तो ये अपने पास सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट लिखा हुआ है, ये हमारे पास 2 की पावर n होता है, क्या होता है अपने पास 2 की पावर n, तो प्लस टर्म्स 2 की पावर n के बराबर। यहाँ से अपने के पास इसको जगह है नहीं, इसको अपने पास हम ऊपर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, बताते इसको अपने पास यहाँ पे सॉल्व करो, यहाँ पे सॉल्व करते किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास SN प्लस 1 टोटल n प्लस 1 टर्म का सम जो हो जाएंगे अपने पास 2n, और इंटू यहाँ से अपने पास बताओ ये आ गया अपने पास n की जगह जैसे 0 पुट करोगे तो ये आ गया अपने पास 0 तो डिफाइन ही नहीं होगा क्योंकि r की जगह -1 आ जाएगा, तो अपने पास सिग्निफिकेंट रोल कहाँ से प्ले होगा, तो अपने पास अभी से जाती है 1 से, ये आ गया n माइनस टाइम्स 1 और c आ गया अपने पास बराबर 0 के बराबर, n माइनस 1 और c आ गया किस बराबर 1 के बराबर, डॉट 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 n माइनस 1 और c किस आ जाएंगे n माइनस 1 के बराबर, बस इसको हम खोल दिए, n अपने के पास ये n तो अपने का समेशन वेरिएबल थोड़ी है, समेशन वेरिएबल तो r है, तो n तो अपने पास कांस्टेंट वो बाहर आ गया, और प्लस 2 की पावर n के बराबर, यहाँ से अपने का सॉल्व कर लो तो 2n और इंटू किस आ जाएंगे, ये हमारे पास लिखा हुआ है सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट लिखा हुआ है, तो 2 की पावर n माइनस टाइम्स 1 के बराबर और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे 2n के बराबर, यहाँ से सॉल्व कर लो तो यहाँ से देखो ये लिखा हुआ अपने के पास n इंटू 2 की पावर n और प्लस टाइम्स ये किस लिखा हुआ है, तो 2 की पावर n के बराबर, यहाँ से अपने सॉल्व करोगे तो किस आ जाएंगे 2 की पावर n और ये किस आ जाएंगे n प्लस टाइम्स 1 के बराबर, और हमारे पास क्वेश्चंस में यही दे रखा है किसके बराबर, तो 2 की पावर 100 और इंटू अपने पास 101 के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से जैसे अपने पास कंपेयर करेंगे तो n का वैल्यू किसके बराबर हो गया,
एन का वैल्यू आ गया अपने पास 100 के बराबर। जैसे एन का वैल्यू 100 के बराबर आ गया, हमारे पास फुल एंड फाइनल आंसर बताओ। यहाँ से अपने पास फुल एंड फाइनल आंसर जो हो जाएंगे वो अपने पास 2 इंटू या गया अपने पास एन माइनस टाइम्स 1 और होल अपॉन में 2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करो तो 2 इंटू एन माइनस 1, एन अपने पास किस बराबर 100, तो 100 और माइनस टाइम्स 1 और बट्टा 2 के बराबर। यहाँ से अपने किस बराबर देंगे, तो यहाँ से अपने पास 2 इंटू 100 या गया अपने पास 99, 99 को अपने पास 2 से डिवाइड करो किस तरह देंगे 49 इंटू 49.5 के आसपास, ठीक है, या गया अपने पास इसके बराबर 49.5 का अपने पास बॉक्स किस तरह देंगे 49 के बराबर, तो 2 इंटू 49 के बराबर। यहाँ से अपने पास सॉल्व करोगे तो किस तरह देंगे, तो यहाँ से आ गया अपने के पास 4 दूनी 8 के बराबर, नहीं यहाँ से अपने के पास हाँ 49, तो 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 98 के बराबर। यानी हमारे पास फुल एंड फाइनल आंसर किस तरह देंगे 98 के बराबर। 98 इज द करेक्ट आंसर, कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। ये जो प्रॉपर्टी है ना यहाँ पे से यहाँ के बाद यहाँ पर जो गए ना, ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और कुछ नहीं। तो ये थी आपने कहा जेईई मेंस के 25 जुलाई 2021 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था और बढ़िया सा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी एंड गुड बाय।